Hello guys, this is the first chapter of 10th class Geography NCERT which is Resources and Development। तो देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। जो कुछ भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है अगर हम उसको यूज़ करते हैं हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तो उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। हम ह्यूमन बीइंग है वो भी एक रिसोर्सेज का पार्ट है, बिकॉज हम भी एक इन्वायरमेंट में ही आते हैं और हम उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होता है। अगर हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो एक आता है आपका ओरिजिन की बेसिस पे। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक बायोटिक होता है एंड एक एबायोटिक होता है। लाइक बायोटिक वो होते हैं जिनमें जान होती है, फ्लोरा एंड फोना फिशरीज हो गया, तो वो आपके बायोटिक कंपोनेंट हैं, लाइक बायोटिक रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग क्रिएचर हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक रॉक हो गया आपका, मेटल्स हो गए, तो जिन क्या है एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी बात करते हैं तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दो टाइप के होते हैं। रिन्यूएबल वो सोर्सेस होते हैं लाइक सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया। ये एक ऐसी रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, तो इनको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ तो करते हैं मगर हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लाइक कोल हो गया, आपने कोल का यूज़ किया, इसके बाद में फिनिश हो गया तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोबारा नया कोल लेना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, और ये एग्जॉस्टेबल है। लाइक हम इनका यूज़ एक अल्टीमेट तरीके से अनलिमिटेडली यूज़ नहीं कर सकते, एज ए रिन्यूएबल सोर्स में हम करते हैं, तो ये एक लिमिटेशंस होती हैं इन पर। अगर हम ओनरशिप की वजह से बात करें तो एक होता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लाइक घर होता है जो कि लाइक मेरा घर है और मेरा एक कुछ फार्मिंग की जगह है, तो वो क्या है, वो मेरी इंडिविजुअल की है, मैं खुद उसका ओनर हूँ, तो वो जगह मेरी है, तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। एक आता है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो देखो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है, जिस पर पूरी कम्युनिटी मेंबर का हक होता है, उस कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी उस चीज़ को एक्सेस कर पाती है, उसका रूल एंड रेगुलेशन सब कम्युनिटी द्वारा ही होता है, तो उसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, ठीक है, और जो एक कम्युनिटी पार्क होते हैं वो हो गया, कम्युनिटी टैप, कम्युनिटी वेल, तो ये सब कुछ एक कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो देखो नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन पर गवर्नमेंट की एक लीगल ऑटोनॉमी होती है उनके ऊपर। लाइक गवर्नमेंट का रेलवे ले लीजिए आप, रोड ले लीजिए, डैम ब्रिजेस ले लीजिए, तो ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं और गवर्नमेंट उसकी एक ओनर है, तो वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखो वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक किसी भी एक इकोनॉमिक जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसको हम EEZ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उससे जो बाहर जो भी 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर मिलते हैं ओशियन में रिसोर्सेज, उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो टेरिटरी है ओशियन में, लाइक जो इंडिया की बॉर्डर लेंथ है ओशियन में, वो 12 नॉटिकल माइल है। अगर हम किलोमीटर में देखें तो ये 21 और 22 किलोमीटर के समथिंग आता है, तो 22 किलोमीटर अगर ओशियन में दूर तक कोई भी रिसोर्स निकलता है तो वो इंडिया का है, और अगर उसके बाद में निकलता है तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये इनमें पोटेंशियल तो बहुत होता है मगर इनको हम यूज़ नहीं करते। लाइक अगर राजस्थान है आपका, गुजरात है, वहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, मगर क्या है गवर्नमेंट उसको यूज़ नहीं कर रही, तो वो क्या है पोटेंशियल तो है मगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। खैर एक अलग बात यह है कि अभी सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा गुजरात और जो आपका राजस्थान वाला बेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है और जो NCERT का डेटा है वो थोड़ा सा ओल्ड है। अगर हम डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका सर्वे गवर्नमेंट ने कर लिया है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को गवर्नमेंट ने पता कर लिया है कि ये कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी में है, हम इनका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और किस तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और किस तरीके से हम इनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम है, आयरन है, तो इनका डेवलप्ड रिसोर्स है, इनका पता लग चुका है और इनको गवर्नमेंट को पता भी है कितनी क्वालिटी में है, कितने तरीके के हैं और कितनी क्वान्टिटी में है। अगर हम स्टॉक रिसोर्सेज की बात करें तो देखो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है कि हम उन रिसोर्सों को स्टॉक लाइक यूज़ कर पाएँ, उनको हम स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि वाटर है, अब वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, इसमें होता है 2 हाइड्रोजन और एक होता है आपका ऑक्सीजन।
तो जो हाइड्रोजन है वो एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, बट हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक हाइड्रोजन को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो हमारे लिए एक स्टॉक रिसोर्सेज है, वाटर हमारे लिए यहाँ पर स्टॉक रिसोर्सेज है, बट हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। रिजर्व रिसोर्सेज की बात करें तो देखो, रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास रिजर्व हैं, लाइक गवर्नमेंट के पास रिजर्व हैं फ्यूचर की नीड को मीट करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर है, तो हाइड्रो पावर क्या है, आपको गवर्नमेंट इतना यूज़ तो कर रही है मगर उससे कहीं ना कहीं एक लिमिटेड यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक रिजर्व रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देखो, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन किया है अपनी नीड को मीट करने के लिए, जिससे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में ही है। तो जिससे इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो रही है, लाइक कुछ लोग हैं वो रिच हो गए हैं, कुछ लोग हैं वो पुअर हो गए हैं, हैव और हैव नॉट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो ये क्या है, ये डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमेंस क्वांटिटी में इनका यूज़ कर रहे हैं और लोगों में लाइक बहुत ज़्यादा एक तो इनइक्वालिटी आ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि जो हार्मफुल आपकी गैसेस निकलती हैं, मीथेन हो गई आपकी और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब कुछ गैसेस की वजह से क्या है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। बात करें तो हम इन सबको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं मगर उतना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। फर्दर देखें तो एक ब्राज़ील में एक समिट हुआ था जिसको हम रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट बोलते हैं। इस समिट में जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, टॉप मोस्ट कंट्रीज़, उन सब के लीडर्स ने सबमिट किया कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाए, कैसे हम एक सस्टेनेबल गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे मतलब नेचर के एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो ये सब कुछ वहाँ पर एक लाइक ए डील हुई थी और ये सब कुछ एक समिट हुआ था। तो इसको एक फर्दर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी वो है समिट और 1992 की समिट है। तो अभी तो रिसेंटली बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट करके। इसको थोड़ा एनसीईआरटी में क्या है, पुराना डेटा ही दिया हुआ है, तो पुराने डेटा का इतना कोई वो इम्पोर्टेंस है नहीं, बट आप थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू ले सकते हो कि हाँ ये अर्थ समिट क्या था ब्राज़ील में, इसमें क्या क्या एम थे, तो वो आप वहाँ पर देख लेना, क्योंकि इसमें इतना मेंशन नहीं है। जो ब्राज़ील में अर्थ समिट हुई थी उस जिसका एक गोल था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे लाइक जो डिजीज़ है, पॉवर्टी है और कोऑपरेशन करके हम कैसे एक एक्सप्लोइटेशन को कम कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना आगे। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो देखो, इंडिया में बहुत ज़्यादा एक लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्सेज, एक जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, तो एक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखो, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, आपका कोल डिपॉजिट है, बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट है, तो हमको यहाँ पर एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं, किस तरीके का यूज़ करेंगे, कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी का कोल यहाँ पर मिलता है, तो सब एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है इसमें। और जहाँ जैसे कि एक और है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, आपका वाटर तो बहुत ज़्यादा है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रा है वहाँ का इतना डेवलप नहीं है। राजस्थान है, वहाँ पर सोलर विंड दोनों एनर्जी बहुत अच्छी है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मगर जो वाटर है वहाँ पर बहुत कम है। वहाँ पर ओनली एक ही जो रिवर है वहाँ पर फ्लो करती है, वो है लूनी रिवर, और वो भी कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है, वो भी ड्रेन नहीं हो पाती। तो आप समझ सकते हो कितना कम वाटर है और कितना एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको टैकल करने के लिए। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर रिसोर्सेज का एक बहुत ज़्यादा जगह पर रिसोर्सेज हैं, किस जगह पर रिसोर्सेज नहीं है, तो उस तरीके से प्लानिंग हो जाएगी आपकी आइडेंटिफाई करना। इसके बाद में आता है आपका कि एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना कि किस तरीके से हम उसको निकालेंगे, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स का यूज़ करके किस तरीके से उसको हमारे एक यूटिलाइज करने लायक